नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसको आज हम क्या करेंगे, इसको आज हम हिंदी में समझेंगे, है ना। क्योंकि इंग्लिश में समझने में आप लोगों को दिक्कत आती है, तो आज हम इसको हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लड़की है जिसका नाम है रीता। क्या नाम है? रीता। और ये क्या है? ये बहुत चुगलखोर है। क्या है? ये बहुत चुगलखोर है, यानी कि चुगली करती रहती है। क्या करती रहती है? चुगली करती रहती है। जैसे हमारे पड़ोस की आंटियाँ चुगली करती हैं ना, वैसे चुगली करती रहती है। तो इसने सुमित से क्या कहा? इसने सुमित से कहा कि ये क्या है? ये इसकी कार है। क्या है ये? ये इसकी कार है। किसने कहा? रीता ने किससे कहा? सुमित से कहा कि ये क्या है? ये मेरी कार है, ये मेरी बॉल है, ये मेरा बैट है ना। तो ये सब किसने कहा? ये सब रीता ने सुमित से कहा। क्या कहा? रीता ने सुमित से कहा। सुमित से कहा। क्या कहा? यह मेरी गेंद है। ठीक, यह मेरी गेंद है। अब सुमित ने क्या किया? सुमित ने ये सब सुना, उसके बाद सुमित आया कहाँ? सुमित आ गया किसके पास? राहुल के पास। सुमित किसके पास आ गया? राहुल के पास, है ना। अब ये सुमित राहुल को क्या बताएगा? यही जो रीता ने सुमित से कहा, यही सुमित क्या कहेगा? राहुल से कहेगा। अब कैसे कहेगा? देखिए, अब ये थोड़ी ना कहेगा कि सुमित ने राहुल से कहा कि यह मेरी गेंद है। नहीं, यह कहेगा कि रीता ने मुझे बताया, यानी कि सुमित को बताया, है ना। रीता ने सुमित को बताया कि वह इसकी, यानी कि रीता की गेंद है ना। रीता की गेंद है, ना कि सुमित की गेंद है। सुमित ऐसे थोड़ी ना बताएगा कि यह मेरी गेंद है, तो ये सुमित के बारे में नहीं हो जाएगा। रीता ने सुमित को बताया कि वह उसकी गेंद है, उसकी गेंद है। यानी कि जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान से कहता है किसी बात को, और वही बात जब सुमित यानी कि दूसरा इंसान किसी तीसरे को बताता है ना, किसी थर्ड इंसान को बताता है, किसी थर्ड पर्सन को बताता है, तब वही क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट नरेशन होता है। ये क्या है? ये डायरेक्ट नरेशन है, यानी कि ये बात बिल्कुल डायरेक्ट कही गई है। और ये सुमित ने क्या किया है? ये सुमित ने इनडायरेक्ट बताया है ना। ये सुमित ने क्या किया है? इनडायरेक्ट बताया है। समझ में आया आप लोगों को? आई होप अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है। जब हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होता है, उसमें हमारा क्या होता है? सेड होता है ना। सेड टू होता है, टेल होता है, टेल्स होता है ना। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में आरवी होते हैं। क्या होते हैं? आरवी होते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। ये क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अब इनको हम इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? अब इसमें भी क्या है? इसमें भी आप लोगों को दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? देखिए, जब सेड या सेड टू के बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, है ना। ऑब्जेक्ट होगा, तब सेड टोल्ड में बदलेगा, है ना। किसमें बदलेगा? टोल्ड में बदलेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का क्या रहेगा? सेड ही रहेगा, है ना। समझ में आया? जैसे ये सेड लिखा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तब यह क्या रहेगा? ये बिल्कुल सेड ही रहेगा, यानी कि टोल्ड में नहीं बदलेगा। अगर सेड टू के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया मी है ना, मी है, तो ये क्या हो जाएगा? तब ये टोल्ड में बदल जाएगा, है ना। टोल्ड में बदल जाएगा। वैसे ही ये
टेल्स, ये सब क्या हैं? ये सब रिपोर्टिंग वर्ब हैं, है ना? क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब हैं। समझ में आया? ये सेड टू टोल्ड में कब बदलेगा? जब उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट होगा तब ये टोल्ड में बदल जाएगा, और अगर इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब ये क्या रहेगा? सेड का सेड ही रहेगा। अगर सेड की जगह पे आपका से आता है ना, तो वो क्या होगा? वो टेल में बदल जाएगा। अगर सेज आता है तो वो टेल्स में बदल जाएगा, है ना? इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और हमारा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ जाता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डेट आ जाता है ना? डेट आ जाता है। डेट कब आता है? डेट हमारा आता है जब जो है डायरेक्ट सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? जब पॉजिटिव होगा तब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। और अगर डायरेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है यानी कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तब हम क्या करेंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगा देंगे? इफ लगा देंगे, है ना? इफ लगा देंगे। समझ में आया? बहुत ही इजी है, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। एक बात बताइए, क्या आप लोगों को पता है कि अरबी मतलब यानी कि प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? क्या आप लोगों को ये पता है? देखिए, आज हम आपको ये बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन क्या होता है, क्योंकि आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज तो बहुत ही कम होता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? जब आप किसी बात को कहते हैं, यानी कि सामने जो कह रहा है, यानी कि मैं, आई, वी, है ना? माई, आई, बी, माई, मी, अस, अवर, ये क्या है? ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। यानी कि जब हम सामने से, यानी कि कोई बात कह रहा है, यानी कि वाक्य को कहने वाला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन कौन होता है? जिससे वो किसी बात को कह रहा है, यानी कि यू, है ना? योर, ये क्या है? ये सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं सी, ही, यानी कि जिसके बारे में बात कही जा रही है वो क्या है? वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। इट, दे, ये सब क्या है? ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में बहुत ही उपयोग होता है। चलिए जानते हैं कि कैसे होता है। ये क्या है? ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है जिसको हम आर-वी कहते हैं, है ना? और ये क्या है? ये हमारा रिपोर्टेड पार्ट है ना? ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम आरपी कहते हैं, है ना? जिसको हम क्या कहते हैं? आरपी कहते हैं। समझ में आया? अब हमने क्या पढ़ना है? देखिए, इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट बनाते समय जो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन, अभी हमने क्या बताया था फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई, मी, माई, बी, अस, अवर, ये क्या हैं? ये आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। अनुसार बदले जाते हैं। ठीक है? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है?
सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू, योर, ये क्या है? सेकेंड पर्सन है। ये आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। आज के बाद आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि हम इतने इजी तरीके से आपको हिंदी में समझा रहे हैं, इतना इजी कोई नहीं समझाएगा, है ना। अब देखो जैसे ये हमारा क्या हुआ, ये आई, ये क्या है? आई क्या है? आई क्या है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है ना। आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तब ये किसके अनुसार बदलेगा? ये हमारा आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आरबी क्या है? ये इतना पार्ट क्या है? ये आरबी है। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट ये है ना। ये इसका सब्जेक्ट है, यानी कि ये आई क्या है? टीचर के अनुसार बदलेगा। अब कैसे बदलेगा? टीचर क्या है? या तो टीचर लेडीज होगी या तो टीचर जेंट्स होगा, है ना। तो हम यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट क्या बना सकते हैं? द टीचर टोल्ड स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगेगा? दैट। आई किस में बदल जाएगा? टीचर के अनुसार या तो ही में बदल जाएगा या तो सी में बदल जाएगा, क्योंकि टीचर मेन भी होता है और वुमेन भी होती है। तो चाहे हम ही लिख लें चाहे हम सी लिख लें। चलिए ही लिख लेते हैं, ही। उसके बाद ये जो हमारा वर्ब होता है, यानी कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ये भी चेंज होती है। इसको हम चेंज कैसे करते हैं ये हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे। तब तक हम आपको बना के दिखाते हैं। केवल डिड की जगह पर क्या लग जाएगा? हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि डन। ये माई क्या है? माई भी अपना फर्स्ट पर्सन है। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चलता है? आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार चलता है, यानी कि माई की जगह पर क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। यहाँ पे हमने ही किया है इसलिए यहाँ पे हिज करेंगे। अगर यहाँ पे हम सी करते तो यहाँ पे हमें हर करना पड़ता, है ना, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए हम हर लगाते हैं और पुल्लिंग के लिए हम हिज लगाते हैं। हिज के बाद हिज वर्क, बस बन गया। समझ में आया आपको? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका जो है टेंस यानी कि इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनता है ना। कैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम बदलते हैं। थर्ड पर्सन से हमें याद आया, आपको एक बात और बता दें कि थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता है। क्या है? थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। ये बात आप लोग याद रखिए, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, चलिए अब देखिए, आप लोग समझिए कि टेंस में बदलाव कैसे होता है। यानी कि जब हमने आरपी लिखा था तो उसमें क्या आया था? टेंस आया था, यानी कि इज, आर एम, बाज, वर, ये सब कैसे बदलता है। तो क्या होता है, डायरेक्ट में जब प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है तो वो पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाता है ना। आप इनके नोट्स बनाते हैं चलिए, ताकि आपको अच्छे से सब समझ में आए। प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होता है? पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। ठीक है। अब इसमें आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी। कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदलेगा, यानी कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, है ना। ये सब आप लोगों को दिक्कत है, इसीलिए आपके लिए हम सबसे इजी तरीके से लाए हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करके बताएंगे कि कैसे चेंज होगी। तो आप लोग ये देखिए, अब आप देखिए, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस हो, यानी कि ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये किस में बदल जाएगा? ये आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बदल जाएगा, है ना। ये किस में बदलेगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बदल जाएगा। डू या डज नॉट है तो वो किस में बदल जाएगा? वो डिड नॉट में बदल जाएगा। ठीक है। इज, एम, आर किस में बदल जाएगा? ये बाज या बर में बदल जाएगा, है ना। बाज या बर में बदल जाएगा। हैव किस में बदल जाएगा? हैड में बदल जाएगा। हैज हैव किस में बदलेगा? हैड में बदल जाएगा।
वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो वो किस में बदलेगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। बाज या बर है अगर आया डायरेक्ट सेंटेंस में, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। डिड नॉट है तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। कैन है तो कुड हो जाएगा। मे है तो माइट हो जाएगा। बिल है तो वुड हो जाएगा। और सेल है तो सेड हो जाएगा, शुड हो जाएगा, है ना। बाकी के कुछ आपके टेंस ऐसे होते हैं जिनमें आपका कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसे कौन से होते हैं, कुछ आपके टेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, बिल्कुल जैसी हेल्पिंग वर्ब है हम वही लगा देते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं, यानी कि शुड, है ना। अगर शुड है तो शुड का शुड रहने देते हैं। वुड और कुड, माइट, मस्ट और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है पहले से ही तो उसको हम किसी में भी चेंज नहीं करते हैं। हैड बीन है तो उसको भी हम चेंज नहीं करते हैं, है ना। तो ये जो आपकी हैं इनमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तो आपके हो गए टेंसेस, क्या हो गए, टेंस। आपको इस तरीके से अगर याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहते हैं तो आप इस तरीके से भी इनको समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, है ना। आप इनकी लिस्ट बना लीजिए, थोड़े से ही तो हैं, आपको बिल्कुल जल्दी से याद हो जाएंगे, है ना। चलिए अब आपको हम क्या करते हैं, अब आपको हम यानी कि टेंस बना कर दिखाते हैं, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना कर दिखाते हैं कि कैसे बनेंगे, और आप खुद बनाएंगे मेरे साथ में, है ना। आप खुद बनाएंगे, एक पेन और पेपर लेकर बैठिए, जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे आप भी बनाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सोहन सेड टू मी, यानी कि सेड टू किस में बदल जाएगा, सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। यानी कि हम क्या लिखेंगे, सोहन टोल्ड मी, है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में बदल जाएगा, जब पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि द बुक इज वेरी यूजफुल, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में बदल जाएगा, दैट में बदल जाएगा, है ना। द बुक इज वेरी यूजफुल, तो द बुक इज एम आर किस में बदला था, इज एम आर बाद में आर में बदला था, यानी कि प्रेजेंट किस में बदलेगा, पास्ट में बदल जाएगा, तो इज किस में बदल जाएगा, बाद में बदल जाएगा। द बुक बाज वेरी यूजफुल, द बुक बाज वेरी यूजफुल, है ना। समझ में आया, कितना इजी था। केवल हमने क्या किया, टेंस को बिल्कुल, ये इतना टेंस तो बिल्कुल आपको याद ही रखना है कि बस सेड टू की जगह पे टोल्ड आएगा, है ना। सेड टू की जगह पे टोल्ड आएगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, सेड का सेड ही रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगेगा, दैट लगेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगेगा, दैट लगेगा। और फिर हमें हेल्पिंग वर्ब में चेंज करनी है, ठीक है। इज की जगह क्या हो गया, बाज हो गया, समझे। चलिए दूसरा बनाते हैं, ही सेट टू की जगह पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा, टोल्ड आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, गीता हो जाएगा, है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ग्रांड फादर, ग्रांड फादर। इज की जगह पे क्या हो जाएगा, वाज। रेस्टिंग का रेस्टिंग, नाउ का देन, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, है ना। चलिए अब ये वाला देखिए, इसमें क्या है, सेड के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेड का सेड ही रहने देंगे, यानी कि सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आई राइट अ लेटर टू माई फादर। अब यहाँ पे क्या है, आई है, ये बात कौन कह रहा है कि आई राइट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा, ये सी कह रही है, यानी कि ये लड़की कह रही है,
तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो सी हो जाएगा। सी राइट अ लेटर, यानी कि यहाँ पे क्या है, राइट है ना। राइट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, यस या यस लगता है। लेकिन कब लगता है, जब यहाँ पर क्या है, सिंगुलर हो, आई ना हो, आई के साथ में यस या यस नहीं लगता है। तो ये इनडायरेक्ट में क्या दिल जाएगा, ये हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है। शी रोट ए लेटर, शी रोट ए लेटर टू, माई क्या है, माई फर्स्ट पर्सन है, और माई किस में बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा, हर फादर, है ना, हर फादर। समझ में आया आपको। आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए आपको कुछ और चीज़ें दिखा देते हैं। देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, नियरनेस होते हैं, टाइम को दिखाते हैं या प्लेस को दिखाते हैं, वो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, डायरेक्ट में नाउ होता है, इनडायरेक्ट में उसको क्या कर देते हैं, देन कर देते हैं। नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। दिस का दैट हो जाता है, दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। दीज का दोज हो जाता है। एगो का बिफोर हो जाता है। दस का सो हो जाता है। लास्ट डे का प्रीवियस डे हो जाता है। नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक हो जाता है। द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम। टुडे का दैट डे हो जाता है। टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे हो जाता है। टुमारो का क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे हो जाता है। यस्टरडे का क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे हो जाता है, प्रीवियस डे या डे बिफोर। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हो जाता है। नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक हो जाता है। अ ईयर एगो का अ ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर हो जाता है। द डे बिफोर स्टरडे 2 days बिफोर। कम का क्या हो जाता है, गो हो जाता है। ठीक है, ये आपको हमने लिस्ट दे दी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, है ना। इसका चार्ट बना लेना है, या इसको एक बार अच्छे से आप वीडियो ही देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस अच्छे से मिलते रहें, है ना। चलिए, धन्यवाद।